बताया गया, लेकिन दुनिया से चले गए। अब कब्रों में जो भी मामला है, तब उस ये मामला करना कि बस उनके बिल्कुल ऐसा बन जाना, उनके भक्त बन जाना, वो तो चले गए नहीं किया करके। उन्होंने जो गाइडलाइन बताई उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहिए, तो कभी उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैं हमेशा कहता, कब्र पे दिखा, किसी मजार पे दिखा कोई, अरे यार वहां गए थे कि तुम, तो क्या शिरक करने गया था क्या? वो क्यों बेजा गुमान करते? कुरान में आया था बेजा गुमान मत करो कि बाज गुमान गुनाह में शामिल है। अरे तुम्हारे अब्बा की कब्र पे तुम गए, आप भी तो दिखे मेरे को कब्रस्तान में, अब्बे कब्र पे क्यों दिखे भाई? तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था ना। अब कोई वली सिफत की कब्र पर दिखा तो तेरे वालिद से तो बहुत कई गुना उसका रुतबा है, कई गुना ज्यादा। तेरे वालिद की क्या औकात है वो वली के सामने? मैं इस तरह से लेता, क्यों हंसी उड़ाते, क्यों क्यों उन पर ये बेजा गुमान करते? जबकि आला हजरत ने फरमा दिया साफ अंदाज में कि जब भी जाओ किसी वली सिफत हस्ती पर तो 4 हाथ बताए थे ना साजिद भाई, आपने 4 हाथ दूर रहना चाहिए, वहां जाना नहीं। लेकिन अब बेजा गुमान करते। तो अब जब एक मामला ये, कौन करते बेजा गुमान? मैंने ज्यादातर देखा कि चलो भाई वो हो गया, मूर्ति का मामला ये हो गया, तो वो करते बेजा गुमान जिन्होंने चलते फिरते वो खुदा बना लिया, उनका जिक्र आ रहा है यहाँ पर। कुछ मामला रहा तो बस वो जैसा बोलेंगे वैसा कर रहा है। तो ये है कि वो जो हमारे सामने है ना, इनके सामने है ना, वो जो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं देते, कुरान के खिलाफ बात बोलते, उनको खुदा बना लिया उन्होंने, उनकी बात सुनते, तो उनका और इनके दरमियान का मामला अल्लाह ने वहां बताया। जब बेजार होंगे वो जो पैरवी की गए उनसे, जिन्होंने उनकी पैरवी की, उनसे वहां बेजार होंगे, कह रहे नहीं अल्लाह हमने बोले थे, वो तो फंसे, हमने बोले थे, लेकिन इन्होंने हमारी क्यों सुने? वहां पर बेजारगी, मैं तो आलिम था, लेकिन वो खुद फंसा, तो वहां भी काम अजाब में और बढ़ोतरी हो जाए, बचने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने बोले थे, वो इसने सुना। लेकिन वो जो दरसे कुरान में जाते थे, वो जो कुरान पढ़ता था, उसने कहां सुना? जमात से जुड़ने के बाद में भी नहीं सुना उसने। देखो ना वो बैठा हुआ उधर, फलाना भाई, फलाना बंदा, उसने तो नहीं सुना हमारे जमात में रह के भी हम पर तनकीद करा, हमारे साथ रह के भी बोला कि मौलाना या हाफिज साहब या आलिम साहब या मुफ्ती साहब, आपका ये फतवा तो गलत जा रहा है, आपकी बात तो गलत जा रही। तनकीद करता था हमसे। जब तनकीद करता था हमने इसको नजरअंदाज करे, जमात में रहते हुए भी इसको हम पूछते थे नहीं बराबर। यहाँ तक के मामला होता ना, तो ये जो है जिंदे जो खुदा बना के रखे, अल्लाह उनकी बात कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा जो कब्रों में चले गए वली सिफत हस्तियां। अरे उनका शिरक करते, ये जो शिरक जिनके सुन के चलते ना तुम कुरान के खिलाफ, तुमको कौन बोलेगा? सारे चार्जेस क्या मूर्ति पूजा वालों पर ही लगाएंगे? सारे चार्जेस क्या वो वली कोई दरगाह पर जाता या उसको रुतबा देता उस पर ही लगाएंगे? ये जब उंगलियां डालते ना, हम ऐसा बताते ना, वो तो 4 उंगलियां हमारे तरफ रहती। सोचना चाहिए इस पर। जब बेजार होंगे तो वो जो है ना, वो जब खुद फंसेंगे ना तो बेजार होंगे, इनसे दामन छुड़ाएंगे अपना कि इन्होंने पैरवी हमारी कर ली। जिन्होंने पैरवी की किनसे? जिन्होंने उनके मुताबिक चला, वहां पर उनके सुन के चला और कुरान की बात को समझा नहीं। दरस कुरान होते थे, कुरान की तर्जुमानी मौजूद थी, उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो देख लेंगे अजाब और कट जाएगा इनके पास, और कट जाएंगे इनके तमाम असबाब। जो दुनिया में सारे असबाब थे ना, सारे कनेक्शन, आलिम है, हाफिज है, घर का बुजुर्ग है, फलाना है, ठिकाना है, इतनी बड़ी जमात के लोग गलत हो सकते हैं क्या? इस पर तो उलमाओं का इजमा है। ये सारे आइटम मिलेंगे आपको। कुरान की आयत के खिलाफ बात होती और उलमाओं के इजमे, चल जाएगा क्या मामला? नहीं चलने वाला वहां पर। तो वो लोग बेजार होंगे, इनसे अपने कनेक्शन तोड़ेंगे, क्या बोलेंगे नहीं हमसे इनका कोई सरोकार नहीं, और वो देख लेंगे अजाब और कट जाएंगे इनके सारे असबाब कट जाएंगे इनके। वो जो अखलाकी प्रेशर में थे उनके सारे मामलात को लेके दुनिया में, आप गौर कीजिए उस पर, इस बात पर कि जिन्होंने जिंदों को खुदा बनाया ना, बड़े बड़े आलिमों को, मुफ्तियों को, अरे तलाक होती तो फतवा कुरान में आयत मौजूद है, मुफ्ती साहब से मांगने आते, और मुफ्ती साहब ऐसे भी मिलेंगे, फतवा देते तलाक हो गई, कुरान के मुताबिक होती नहीं, वो बोलता हो गई, अब मान लेते, अब दोनों मियां भी परेशान। मुफ्ती भी फंसेगा
जो भी है, और वो भी उलमा सू मुफ्ती, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उलमा हक की तो मैं बोलूंगा उनके तो मामला ये था जो यहां तक के पहुंचा मैं, कि आज दर्स कुरान देने के काबिल बना मैं। ये उलमा हक की मेहरबानी है, उनका एहसान है। जब बेजार होंगे वो जो पैरवी किए गए इनसे, जिन्होंने पैरवी जिन्होंने की, उनसे बेजार होंगे, वो देख लेंगे अजाब देखेंगे, सामने के दोजख में जा रहे हैं हम तो। अब कट जाएंगे इनके सारे तमाम सारे असबाब कट जाएंगे कि अल्लाह ताला एक दूसरे से किसी को बचाएगा नहीं। फिर क्या होगा? और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की, अब वो जब बेजारी इख्तियार करेंगे ना, बात को समझ लेना आप, वो जो बेजारी इख्तियार करेंगे किसकी, कि हमारी दुनिया में सुने इन्होंने, आज इनसे हमारा कोई नाता नहीं है, कनेक्शन टूट जाएगा एकदम। अरे हमसे कुछ भी नहीं, अरे हमने तेरे को बिरयानी खिलाई ना, अरे हमने तेरे को यार टिकट भर के लेके गए ना, अरे आलिम साहब हम तुम्हारे को तुमने तलाक करा दिया, फलाना कर दिया। और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की क्या कहेंगे? पैरवी की, काश के हमारे लिए होता एक मर्तबा लौटना, तो हम बेजार होते इनसे जैसा कि वो बेजार हुए हमसे। इसी तरह दिखाएंगा इन्हें अल्लाह आमाल इनके हसरतें बनाकर इन पर, और नहीं वो निकलने वाले आग से। देखिए कितनी खतरनाक बात। और कहेंगे वो जिन्होंने पैरवी की ना, वो कहेंगे काश के हमारे लिए होता एक मर्तबा लौटना, तो हम बेजार होते इनसे। कहां लौटना? दुनिया में। कि अगर एक बार दुनिया में लौट के चले गया ना मैं, अल्लाह मेरे को दुनिया में भेज दे, फिर इसको बताऊंगा मैं। जैसा इसने बहकाया ना मेरे को और ये हाल कर दिया कि खुद भी फंसा, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको भी ले डूबोगे। खुद भी फंसा और मेरे को भी फंसाया। एक बार भेज, फिर इसको बताऊंगा मैं कि मेरे घर के चौखट पर तो नहीं आने दूंगा इसको। फत पे ये पूछना, ये बोलना, कितनी बड़ी जमात से जुड़ा रहा है। एक मर्तबा काश के हमारे लिए होता एक मर्तबा लौटना, कहा? दुनिया में। तो हम बेजार होते इनसे बेजारी इख्तियार करेंगे हम, जैसा कि वो बेजार हुए हमसे, जैसा कि आज हमसे बेजार है ना, ये हमारा रिश्ता तोड़े ना इन्होंने, कह रहे नहीं इनसे कोई मेरा वास्ता नहीं। वो कैसा चला? ये ऑफिसर होके इतना बड़ा, ये होके हाफिज होके इसको आता था, ये इसने सुन लिया मेरी बात। और वो तो फलाना हाफिज भी नहीं था, मामूली बाबू, मामूली चपरासी, थोड़ा सा काम करने वाला, वो बराबर कुरान के हिसाब से चला। मैं क्या करूं? तो हम बेजार होते इनसे जैसा कि वो बेजार हमसे, जैसा कि वो हमसे आज बेजार है ना, तो हम वहां से बेजार हो जाते थे उनसे। इसी तरह दिखाएंगा इन्हें अल्लाह आमाल इनके हसरतें बनाकर, एक हसरत देंगे अल्लाह भेज दे दोबारा। कुरान में आता कोनियों तक के हाथ चबा जाएंगे। क्या कर लिया हमने? एक पागल जन्नत में जाएगा, काश के मैं पागल होता तो जन्नत में जाता था। कैसा कर डाला? कोनियों तक के हाथ चाट। जैसा हम कोई चीज सीन देखते हैं ना, तो हमारी फिंगर दब जाती, फिल्मों में देखा होगा आपने, हाथ दब जाता हो सीन पर, क्या होगा करके ऐसा, और पता भी नहीं चलता हमको फिंगर दब गई करके, हमारी उंगली दब गई। ऐसा कोनियों तक के हाथ चबाए जाएंगे, पता भी नहीं होगा क्या कर डाला हमने। दिखाएंगे इन्हें अल्लाह आमाल इनके हसरतें बनाकर, हमने कैसे अमल कर डाले। हम समझते थे जो अमल नेक है वो तो अमल बद थे हमारे। कुरान में जो आयत बताया मैंने, शैतान ने इनके अमल इनकी नजर में खुशनुमा बना दिया। अमल गलत है, ऐसे मटकते हमारे सामने, अरे हमारी तो अरबी बहुत अच्छी है, अरे हमारी तो इतनी बड़ी जमात है, और हम तो फलाने देखो 2-4 आलिम मेरे पास में है। ये मामला, मैं तो जब बोलो जब आलिम साहब पट करके आ जाते, तेरे बुलाने पर आते कभी आलिम? अजी जनाब, कभी मेरी तबीयत बराबर रहती ना, किसी आलिम को बोलता मैं एक दिन आओ, सबकी बात नहीं कर रहा मैं कि भाई आज आप दर्द दे दो, तो आने को तैयार नहीं इस डाइस पर जनाब, ना इस डाइस पर आने को तैयार है, ना अपने डाइस पर मुझे बोलने देने के लिए तैयार है। ये मामला है। मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो बेचारे आना चाहते मगर रुके हुए हैं। मेरे अकील भाई, शतरंजी फंसी हुई है, मस्जिद से निकाल देंगे, ये सारे मामले रहते कुछ चीजें। हमसे इस तरह दिखाएंगे इन्हें अल्लाह अमल इनके, कि देखो तुम्हारे अमल कैसे, हसरतें बनाकर इन पर, और नहीं वो निकलने वाले आग से। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ऐसे लोग जिन्होंने बहकाया जो बहके आग से नहीं निकलेंगे। बोलते हैं ना चले जाएंगे, निकल जाएंगे, इनके घर की खेती नहीं चल रही। अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह यहाँ पे फरमा रहा है कि आग से नहीं निकलेंगे। इसके पहले भी आयत आई, अजाब हल्का भी नहीं किया जाएगा, वह सब आई आयत, निकलना तो बहुत दूर की बात है, पिछले हफ्ते ही आई, हल्का भी नहीं किया जाएगा अजाब। आयत नंबर 168, ऐ लोगों खाओ इससे जो जमीन में है हलाल पाकीज़ा, और न तुम पैरवी करो
कदमों की शैतान के, बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। देखिए अल्लाह लोगों से कह रहा है। अब ये आयत बिल्कुल इसी तरह आई, आयत नंबर 171 में गालिबन हो आगे है। यहाँ पर आए लोगों जो ईमान लाए हो, यहाँ पर क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला 172 में, आए लोगों जो ईमान लाए हो, खाओ तुम पाकीज़ा चीजों में से जो अता की हमने तुम्हें, और शुक्र करो अल्लाह का अगर हो तुम सिर्फ इसी के तुम इबादत करने वाले। यहाँ पर अल्लाह किससे मुखातिब है? ईमान वालों से। वही बात, अब वही बात यहाँ पर जो आया किससे मुखातिब है? अल्लाह ऐ लोगों से मुखातिब है। नास आया यहाँ पर, ऐ लोगों खाओ इससे जो जमीन में है हलाल पाकीज़ा, और ना तुम पैरवी करो कदमों के शैतान की। लोगों से मुखातिब अल्लाह कह रहा है कि जमीन में जो पाक चीजें हैं ना, खाओ ना वो पाक चीजें। नास से कह रहा है अल्लाह ताला, क्यों? कि अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह की मेहरबानी की सिफत कि मैंने मना थोड़ी किया, अल्लाह को बुरा बोलता ना, नहीं मानता ना मेरे को, खा। नास्तिक बीवी फर्मा बरदार, आस्तिक जो होता ना ईमान वाला, उसकी बीवी नहीं सुनेगी, उसकी बीवी फर्मा बरदार, उसके बच्चे फर्मा बरदार, पैसा भी देता, दौलत भी, उससे आजमाता। अल्लाह नहीं आजमाता, दिखाता देखो। ऐ लोगों खाओ इससे जो जमीन में है, जमीन में सारी की सारी चीजें हलाल पाकीज़ा। कौन सी चीजें? पाकीज़ा चीजें खाओ ना। अब हलाल क्या है तो आपको नक्शे पे दिखेगा, कम से कम देखेंगे आप, जो यानी बोलना चाहिए कि भाई बकरा है, गोश्त है, तो अब 95% ऐसे लोग हैं कि जिनको हलाल ही चलता, झटके गोश्त नहीं खाते हो, 5% ऐसे मिलेंगे। तो अल्लाह फरमाता हलाल चीजें कि मेरे ईमान वाले ने जो हलाल किया ना, उसमें से खाओ ना तुम। बस झटके क्यों खा रहे? क्यों? वो कारण ये बताते कि कारण भी है उसको कि झटके का जो गोश्त होता है, मैं खुद बताता, हमने बताना चाहिए कि भाई उससे नुकसान है। अल्लाह ने तो पहले बता दिया। अल्लाह ने, कुरान कोई साइंस नहीं है, अल्लाह के आदेश है, हुक्म है अल्लाह का। इंसानों को बोला कि मत खाना, ज़िबिया खाओ। क्यों बोला? कि वो जो काटते ना झटके से, तो वो ब्लड उसका चोकअप हो जाता, और उसके जो जरासीम रहते ना, खून जम जाता, खून में तो मुजिर जरासीम भी रहते नुकसानदेह, तो वो चोकअप होने से वो नुकसानदेह असल में बॉडी को। साइंस ने बताया ये, अल्लाह ने तो पहले बता दिया। साइंस में आकर के हमने माने क्या? तो ये है कि अल्लाह ने पहले बताया सारे इंसानों को कि तुम खाओ ना हलाल पाकीज़ा, और ना तुम पैरवी करो कदमों के शैतान के, कि शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। शैतान यानी शैतान कोई मखलूक नहीं है, मैं हमेशा कहता, एक ईमान वाला भी शैतानी काम करता ना, समझो शैतान है, अमल से खाली है तो शैतान है। असल शैतान हर इंसान के अंदर बैठा हुआ है। वो जो आयत पिछले वक्त भी बताया था मैंने, हर वक्त बताता, ये जो जिन है हर किसी में है जिन, वो जो हमको उकसाता गलत चीज के। जमीन से हलाल पाकीज़ा, और ना तुम पैरवी करो कदमों की शैतान के, बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुल्लम खुल्ला, तुम्हारा खुल्ला खुल्लम दुश्मन है।